ये झूठ है कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के भय सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। आज एक ऐसे मसले पे, एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात पे मैं आपके सामने आया हूँ, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ही मुल्क की एक स्टेट है आसाम, उसका एक ऐसी जगह जहां कुछ लोग अपने ही मुल्क में अजनबी बनकर रह गए, अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में। कागज का एक टुकड़ा कम हुआ तो जिंदगी कैंप की दीवारों में कैद हो गई। 2018 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट करी थी और उसमें वो हकीकत दिखाई गई थी कि डिटेंशन कैंप, तंग कमरे, बेबस चेहरे, बच्चों की रुलाई, बूढ़ों की खामोशी और दिल में ये डर, मैं कौन हूं, मेरा घर कहां है। फिर साल गुजरते गए, 2019, 20, 21 आया, एनआरसी की सूचियां बनाई गई, नाम चढ़े, नाम कटे, कुछ लोग अपने घर लौट गए, मगर बहुत ज्यादा अब भी वहीं अटके, न आगे न पीछे, जैसे वक्त थम गया उनके लिए। 2025 में भी यही मामला खत्म नहीं हुआ, अभी भी हालात वहां पे ऐसे ही हैंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया क्योंकि एक लिस्ट जारी करी गई थी जिसमें बताया था सिर्फ 270 लोग, हालांकि यह आंकड़ा पक्का नहीं है, 270 लोग आज भी कैंप में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि वो क्यों है, किसका इंतजार है और किस बात की देर है। जवाब कोई नहीं। फिर एक नई खबर आई, डिटेंशन कैंप का नाम बदला जा रहा। नाम बदलने का तो आप जानते ही चलन हमारे देश में बहुत पॉपुलर रहेगा, नाम बदलने का। उसका नाम बदल के ट्रांसिट कैंप रख दिया गया, मगर असल हालात वही रहे और कोर्ट ने भी इसका इशारा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो बस नाम का खेल लगता है, जमीनी सूरत तो कुछ और ही है। मतलब सिर्फ लिखावट बदली, पर उन लोगों की सुबह आज भी वैसी ही है, वही दीवारें, वही तकलीफ, उम्मीद अधूरी सी। आप ये वीडियो देखिए बीबीसी की, और खुद मोदी जी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से बताया कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए पहले। हमारे जैसे हाउसवाइफ को ऐसे ही लेके गया और जेल में डाल दिया। एक रूम में कम से कम 50 आदमी, 55 आदमी एक रूम में रखता रहा। और 2015 में 24 मई को मुझे लेके गया और सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वहाँ मैं 3 दिन था। जेल के अंदर जो हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होता और खाना जो है वही सिर्फ उसमें न्यूट्रिशंस कुछ नहीं था। तो कैदी है तो क्या हुआ, उसको तो थोड़ा सा पानी, खाना, इसको तो ध्यान रखना चाहिए था ना। 아니 키워야 되는 곳이 아무렇게 아니나 얼마나 되냐. 그래서 그때는 그걸 우리 거기서 내가 좀 जेल जाने का बाद तकरीबन 1.5 महीना था कैदियों का साथ, कि रेप केस का भी है, मर्डर केस का भी है, चीटिंग केस का भी है। और रूम का अंदर बाथरूम का सामने सोना पड़ता है आदमी को। बीमार आदमी को जैसा चावल देता है ऐसा चावल, और दाल तो क्या बोले आपको, पूरा पतला, पूरा पानी है दाल, और सब्जी हाफ बॉयल सब्जी देता था। और मेरा जाने का बाद मेडिकल में कराया, 60 किलो वजन था। उसके बाद 2.5 महीना में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। हार्डन क्रिमिनल्स के साथ इनको रखे हैं। इट इज़ नॉट दैट केस। सी द प्रॉब्लम वेयर वी आर फेसिंग इज दैट वी हैव सर्टन स्पेस कंस्ट्रेंट्स। जेल में सभी लोगों को चेंज करने के लिए टुवर्ड्स बेटर जजमेंट, टुवर्ड्स बेटर बिहेवियर, उसके लिए जेल में लेके जा रहे हैं। डिटेंशन कैंप में जो बेसिक फैसिलिटीज़ देना है वो फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। किसी को मेडिकल नीड्स लगता है तो इनको मेडिकल कॉलेज में
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ही इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के पाए सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। टीवी पे देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है कि इंडिया में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से देखने के लिए आया कि सच में डिटेंशन है या नहीं है। तो आके देखा नहीं है, यहाँ पर तो है डिटेंशन सेंटर, और जो डिटेंशन सेंटर 46 करोड़ रुपया खर्चा करके भारत सरकार बना रहा है। तो मोदी जी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक झूठ बात यहाँ पर बोल दिया। माटिया इलाके में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा है। अभी मेरी यहाँ के इंचार्ज रोबिंदा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 70% काम कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें 3000 इनमेट्स को जो अवैध नागरिक घोषित होंगे, उन वैसे 3000 इनमेट्स को यहाँ रखा जाएगा, जिनमें महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग सेल बनाया गया है। मैं यहाँ पर दिसंबर 18 से काम देखभाल कर रहा हूँ और दिसंबर से शुरू हुआ 2018 को। अभी हम लोग का 70% वर्क कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, सुना आपने, समझा आपने। 2025 में कुछ लोग बाहर भी आए हैं, कुछ अपने घर भी पहुंच गए, मगर बहुत से आज भी उन्हीं कमरों, उन्हीं कोठरियों, उन्हीं जेलों में कैद हैं, अपनी पहचान, अपने वजूद, अपने कल का इंतजार करते हुए। सवाल आज भी जिंदा है, क्या इंसान की हैसियत सिर्फ एक कागज के टुकड़ा ही तय करेगा? क्या वो एक टुकड़ा ही बताएगा कि आप इंसान हो, कहाँ के हो, क्यों नहीं हो? क्या कोई अपने वतन में रहते हुए भी पराया हो सकता है? आसाम की ये दास्तान सिर्फ एक सूबे की नहीं, ये हमारी इंसानियत की कसौटी भी है। हम किस तरफ खड़े हैं, ये हमें ही तय करना है। इंशाल्लाह आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी, दुआओं में याद रखें और ऐसी बातें आप शेयर करते रहा करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।